क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग ट्रिपल सी बीसीसी ओ लेवल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। जिससे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो विंडोज़ कंट्रोल पैनल है उससे हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित होता है। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ वो कहाँ सुरक्षित रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो हमारे रोम मेमोरी में होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो हमारा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी जो हमारा सिस्टम प्रोसेस करता रहता है, वो हमारा रैम में चलता रहता है। अगर हम अपने डाटा को सेव नहीं किए हैं तो रैम में जो डाटा प्रोसेस होता रहता है वो डिलीट हो सकता है। अगर लाइट चली गई किसी भी कारणवश, अगर हमारा सिस्टम में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रही है तो जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। अगर उसे हमें सुरक्षित रखना है, सेव करना है, सेव करेंगे तो हमारा रोम में चला जाएगा, जिससे डाटा डिलीट नहीं होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोगों का सी ऑप्शन सही होगा, रोम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है डॉक्यूमेंट में, उसकी मार्जिन हम मतलब मैक्सिमम कितना सेट कर सकते हैं, क्या होता है। तो हमारा मैक्सिमम उसका मार्जिन जो होता है 1 होता है। तो हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमारे कंप्यूटर साक्षरता दिवस है उसको हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, फ्री वेयर के 2 उदाहरण हैं। जो हमारा फ्री वेयर होता है, मतलब कि फ्री वेयर होता है जिसको हम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हमारा होता है इंस्टेंट मैसेंजर एंड और गूगल टूल बार हमारा होता है। तो हम लोगों का इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। मतलब कि अगर हमें किसी ब्रांच में अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें ये बताना। ये सारे एग्ज़ाम्स जो आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स में, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसमें तो एड्रेस रहता ही है, बट कोई एक और प्रूफ होना चाहिए जिससे हमारा अकाउंट ओपन होता है। तो हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कोबोल इसका एक उदाहरण है। जो हमारा कोबोल है, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। सी ओ से हम लोगों का कॉमन हो जाता है, बी से बिजनेस हो जाता है, ओ से ओरिएंटेड हो जाता है, एल से लैंग्वेज हो जाता है। इसका फुल नेम होता है, इसका फुल नेम भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो कोबोल जो हमारा होता है उच्च स्तरीय की भाषा होती है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होती है हम लोगों की। तो हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रिंटर का गुणवत्ता इस पर निर्भर करता है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं, मतलब क्या प्रयुक्त होते हैं। अगर हमें प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, मतलब प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट करेगा, ये किस पर निर्भर करता है इमेज को। जैसे हम कुछ भी प्रिंट करवाने जाते हैं तो कहते हैं आपने जो प्रिंट किया है वो सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही होता है, क्योंकि उसकी डीपीआई जो होती है वो कम होती है। अगर उसकी डीपीआई ज़्यादा हो इमेज को प्रिंट करने के लिए तो हम लोगों का अच्छा प्रिंट निकलता है। और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। अगर प्रिंटर का डीपीआई अच्छा है तो इमेज प्रिंट जो किया जाएगा वो भी अच्छा ही होगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम होता है। जो हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसका संक्षिप्त नाम क्या होता है। तो RW होता है, मतलब रीड और राइट। हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोत से डाटा प्राप्त करता है।
तो कह रहा है सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान जब हम अपनी सूचना को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से जैसे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वो किसके द्वारा हम कंप्यूटर में भेजते हैं, तो हम लोगों के इनपुट जो डिवाइस होती है उसके द्वारा हम अपने डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो इसके द्वारा, स्कैनर हो गया, इसके द्वारा हम अपने डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ये भी क्वेश्चन से एक दो पूछ लेते हैं कि हम लोगों का आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे डिवाइसेस हम लोगों के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हम लोगों का सी ऑप्शन सही होगा, इनपुट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है। तो हमारा आकार में सबसे छोटा क्या होता है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप सबसे बड़ा तो हम लोगों का डेस्कटॉप होता है, फिर लैपटॉप होता है, फिर नोटबुक होता है, सबसे छोटा जो होता है पाम टॉप होता है, जो हम हाथ में लेके चल सकते हैं, फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है। जब हमारे कंप्यूटर के द्वारा जो भी मॉनिटर पर दिखाया जाता है, जब हम जैसे अपना नाम लिख रहे हैं, तो ये मॉनिटर पर जब दिखता है, जैसे ये हमारा जो दिख रहा है आपको विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन से हम लोगों की सॉफ्ट कॉपी होती है, और जब उसको हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं तो हमारी हार्ड कॉपी हो जाती है। तो ये यही क्वेश्चंस कर रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट, मतलब जो हमारे मॉनिटर पर विजिबल होता है वो क्या होता है हम लोगों का, वो हम लोगों की सॉफ्ट कॉपी होती है। लेकिन जब हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी कहने लगते हैं। तो हम लोगों का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी भाषा का उदाहरण है। जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है, तो हम लोगों की असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो हम लोगों की द्वितीय पीढ़ी की लैंग्वेज है। और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है। हम लोगों की आंतरिक मेमोरी कौन सी है, तो हम लोगों की जो रैम होती है वो हम लोगों की आंतरिक मेमोरी होती है। तो रैम का फुल नाम इसके पहले हम बता चुके हैं, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डाटा जाता है। जैसे जब हम इसके पहले ये बात आपको बता चुके हैं, हमारा कंप्यूटर जैसे ऑफ हो गया, चल रहा है, लाइट चली गई और हमारा कंप्यूटर किसी कारणवश ऑफ हो गया, तो उसमें जो भी हम कर रहे हैं अगर उसको हम सेव नहीं किए हैं, और सेव जब करेंगे तभी हमारा रोम मेमोरी में जाएगा, तो हमारा डाटा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर उसको हम सेव नहीं किए तो वो रैम में ही प्रोसेस होता रहता है और मिट जाता है, इरेज हो जाता है ना, इसको कह रहे हैं मिट जाना, मतलब इरेज हो जाना, तो ख़त्म हो जाता है। फिर से कंप्यूटर ऑन करोगे, फिर से ऑन होगा, तो फिर से वही सारे प्रोसेस फिर से आपको करने पड़ेंगे, डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।